हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को जानकारी दूंगा जो सेकंड सेमेस्टर का जो लैब वाला टॉपिक है हमारा BCS 022, जिसका सब्जेक्ट कोड है असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैब। तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो जिस टाइप के जो क्वेश्चन मुझे अकॉर्डिंग टू मी मुझे इम्पोर्टेंट लगे, मैं उस टाइप के क्वेश्चन की सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दूंगा। और मैं इसमें प्रीवियस वीडियो जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स है, यानी प्रीवियस जो ये हमारा वो है, जो भी इग्नू के अंदर जो भी हमारे उसके लैब अदर सेमेस्टर्स के लिए जो लैब है, उन सब की वीडियोस मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इग्नू BCA सेमेस्टर सेकेंड BCSL 022, ठीक है। तो ये हमारा असेंबली लैंग्वेज का है। इसमें जो मतलब कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसका है नाम ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा है मैंने, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है डेट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है, एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर रनिंग एप्लीकेशन, जिसमें एप्लीकेशन हमारा रन कर सके। इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटली बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र लेवल एप्लीकेशंस। और ये कैसे एक्ट करता है? ये एक्ट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर से और यूज़र लेवल एप्लीकेशंस पे एक्ट करता है ये, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट है मेरा टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला होता है सिंगल यूज़र, ठीक है। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, ठीक। नेक्स्ट होता है सिंगल यूज़र मल्टीपल टास्किंग, ठीक। नेक्स्ट होता है मल्टीपल यूज़र मल्टीपल टास्किंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। अब नेक्स्ट आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होते हैं मेरे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अगर वो पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आप बता सकते हैं जैसे कर्नल OS, कर्नल हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, या सिस्टम लिबरलीज हो गया, या सिस्टम सर्विसेज हो गया, या यूज़र इंटरफेस, ये सारे हो गए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, ठीक। अब वो पूछ ले जैसे एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके अंदर आता है हमारा विंडोज़ आता है, मैक OS आता है, लिनक्स आता है, एंड्रॉयड, iOS, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स और फ्री BDS, ये सारे आते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ है, मैंने पहला लिया है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्स को, रन से एप्लीकेशन को रन कराने में, एंड प्रोवाइड द यूज़र इंटरफेस, और यूज़र इंटरफेस को प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल हो गया विंडो हो गया, मैक OS हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस के अंदर क्या आता है? OS मैनेजेस मोबाइल हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज करता है मोबाइल के हार्डवेयर को, रन एप्लीकेशन को रन कराता है, एंड प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस, और यूज़र इंटरफेस को प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट है एंड्रॉयड iOS। इसके एग्जांपल है एंड्रॉयड या iOS, ठीक है। अब नेक्स्ट है सर्वर्स। सर्वर्स है OS मैनेजेस सर्वर हार्डवेयर। OS जो है मैनेज करता है सर्वर के हार्डवेयर को, एंड रन एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन को रन कराता है, एंड प्रोवाइड सर्विसेज, और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। एग्जांपल है इसके विंडोज सर्वर या लिनक्स सर्वर्स, ठीक है। अब अगला है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या करता है? OS कंट्रोल एंड मैनेज एम्बेडेड डिवाइसेस। OS कंट्रोल करता है या मैनेज करता है एम्बेडेड डिवाइस को, जैसे हो गया ट्रैफिक लाइट्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, अप्लायंसेस हो गए, या रोबोट्स हो गए, ये सबको मैनेज करता है। ये एम्बेडेड सिस्टम्स में आता है, ठीक। नेक्स्ट आता है गेमिंग कॉन्सोल्स, ठीक है। जैसे प्ले स्टेशन हो गया, या XOB हो गया, Xbox हो गया, ठीक। अगला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या करता है? इसके एग्जांपल है लिनक्स या यूनिक्स, ठीक है। ऐसे ही
अगला है मेडिकल डिवाइसेस में एमआरआई हो गई या पेशेंट मॉनिटर मशीन हो गया या एमआरआई मशीन हो गई, ठीक है, ये सारे आते हैं। और अगला आता है ऑटोमेटिव सिस्टम, इसके अंदर आता है कंट्रोल इंजन आ गया आपका, इंजन कंट्रोल, नेविगेशंस आ गया या इंफोर्टीनमेंट आ गया, ये सारे आ गए, ठीक है। अगला आता है एविएशन सिस्टम। एविएशन सिस्टम में क्या आता है, नेविगेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है या इंजन कंट्रोल आता है, ठीक। अब आता है आईओटी। आईओटी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर क्या आता है, स्मार्ट हाउस डिवाइस आ गई या ये वेब एयर्स वगैरह आ गया, ठीक। ये तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है रजिस्टर। रजिस्टर किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिया है रजिस्टर को, और रजिस्टर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वन चिप मेमोरी। रजिस्टर जो होता है एक छोटा अमाउंट का एक चिप, सिंगल चिप मेमोरी होता है, दैट स्टोर्स डाटा, जो डाटा को स्टोर करता है टेम्पोररी डाटा का स्टोर करता है, वाइल इट इज़ बिगिन प्रोसीड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू के द्वारा होता है। रजिस्टर्स आर बिल्ट इनटू अ सीपीयू एंड यूज्ड टू स्टोर डाटा दैट इज करंटली बीइंग यूज्ड और प्रोसीड, जो उसके मतलब कि उसमें सीपीयू में यूज़ होता है और प्रोसीड होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है सम की कैरेक्टर्स, जहाँ मैंने कुछ सम की कैरेक्टर्स लिया है इसके रजिस्टर्स के। जैसे यहाँ लिया स्मॉल साइज होता है, फास्ट एक्सेस होता है, टेम्पोररी स्टोरेज होता है, सीपीयू डिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। तो ये सारे कुछ की कैरेक्टर्स थे। अब टाइप ऑफ रजिस्टर्स में आते हैं। पहला आता है जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, ठीक है। अगला होता है इंडेक्स रजिस्टर होता है। अगला टाइप होता है इसका स्टैक रजिस्टर। अगला फ्लैग रजिस्टर। अगला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये सारे टाइप्स ऑफ रजिस्टर थे। अब रजिस्टर का यूज़ कहाँ करते हैं, रजिस्टर आर यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज में करते हैं इसका यूज़, एड्रेसिंग में करते हैं, ठीक है, अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस में करते हैं और कंट्रोल फ्लो में करते हैं डाट्स का रजिस्टर्स का यूज़, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। अब अगला होता है कंपाइलर। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिया है मैंने कंपाइलर। कंपाइलर किसे कहते हैं, कंपाइलर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो मतलब कि ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा उसे टू मशीन कोड में, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। डेट कैन बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय कंप्यूटर प्रोसेसर, जो कंप्यूटर के प्रोसेसर्स के द्वारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसे तो हम एग्जीक्यूट नहीं करते, इसे कंप्यूटर खुद एग्जीक्यूट करता है, ठीक। इसमें देखिए की कैरेक्टर्स मैंने लिया है, ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। सोर्स कोड को ये मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, यानी ह्यूमन लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट करता है इन शॉर्ट। अगला है रन बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले रन कराता है, ठीक है। प्रोसीजर्स एग्जीक्यूटेबल फाइल .bin वगैरह .exe ये सब फाइल में एग्जीक्यूट होता है प्रोसेसर्स इनके, ठीक है। टिपिकली फास्टर एग्जीक्यूशन, और मोर प्राय ये टिपिकली फास्ट एग्जीक्यूशंस होते हैं इसमें। एरर चेकिंग ड्यूरिंग कंप्लीटेशन, जब कंप्लीट हो जाए, जब कोई भी टॉपिक कंप्लीट होने का होता है तो उस समय ये एरर चेकिंग लगे हाथ कर देता है, ठीक है। अब देखिए कंपाइलर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरप्रेटर। यहाँ आपको इस क्वेश्चन ये कंपाइलर इंटरप्रेटर का जो है, ये आपको इस तरह से पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कैरेक्टर स्केच जो है उसको आप डिफरेंस में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। या आपको ऐसे पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स ऑन कंपाइलर या इंटरप्रेटर, या ये पूछेगा कि भाई कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, डिफाइन डेफिनेशन बताओ कंपाइलर इंटरप्रेटर, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। किसी भी तरह का कोड, मतलब इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इसमें शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है, इसमें डेफिनेशन भी पूछे जा सकते हैं, और इसमें सिंगल करके जैसे कंपाइलर क्या या इंटरप्रेटर क्या ऐसे करके भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आपको लिखना यही है जो मैंने आपको दिखाया हुआ है इसमें, ठीक है। एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम, ये इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज विदाउट कंपाइलिंग इनटू मशीन लैंग्वेज फर्स्ट। अब वो क्या करता था, मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, लेकिन इंटरप्रेटर उल्टा करता है, मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक। इसका ये काम है इंटरप्रेटर का। कंपाइलर का जस्ट अपोजिट चलता है इंटरप्रेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है,
यहाँ आता है अगला की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एग्जीक्यूट सोर्स कोड डायरेक्टली, एग्जीक्यूट करता है सोर्स कोड को डायरेक्टली। रन्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दौरान ही उसे रन कराता है। नो एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट, कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को जनरेट नहीं करता। टिपिकली स्लोअर एग्जीक्यूशन, इसके प्राय स्लोअर एग्जीक्यूशन होता है, उसका फास्टर होता है, इसका स्लोअर होता है। एरर चेकिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एरर को चेक करता है एग्जीक्यूशन के दरमियान ही, ठीक है। वो जब कंप्लीट होने को होता है जब वो एरर चेक करता है, लेकिन उसके कमांड के दरमियान ही एरर को चेक कर लेता है, ठीक। अब देखिए लोडर, लोडर किसे कहते हैं? लोडर इज अ प्रोग्राम और अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लोड प्रोग्राम और डाटा इनटू मेमोरी। लोडर क्या होता है? ये पार्ट होता है प्रोग्राम का ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। लोड अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को लोड करता है और डाटा इनटू मेमोरी, डाटा इनटू मेमोरी में लोड करता है। सो इट कैन बी एग्जीक्यूटेबल और प्रोसीड बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर, और ये कंप्यूटर प्रोसेसर में प्रोसीड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए की फंक्शंस, की फंक्शंस क्या होती है? लोडिंग में रीड्स द प्रोग्राम और डाटा फ्रॉम स्टोरेज, ठीक है। अगला है लिंकिंग रिसोर्स एक्सटर्नल रेफरेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। अगला है यहाँ पे रीलोकेशन, रीलोकेट करता है, लिंक करता है, लोड करता है, ये इसके की फंक्शंस है। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करता है यानी सेटअप करता है, सेटअप द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के प्रोग्राम को सेटअप करता है, इनिशियलाइज करता है, ठीक है। ये लोडर का था। अब टाइप्स ऑफ लोडर, अगर वो पूछे कि कितने टाइप के लोडर होते हैं, भाई 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट लोडर, जो एब्सोल्यूट लोडर क्या करता है? लोड्स द प्रोग्राम इनटू फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन, फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन में प्रोग्राम को लोड करता है, वो एब्सोल्यूट लोडर का काम है। रीलोकेटेबल लोडर, ये क्या करता है? लोड द प्रोग्राम टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में प्रोग्राम को लोड करता है ईच टाइम, एक ही समय पे, हर एक प्रत्येक समय पे, ठीक है। डायनामिक लोडर, ये करता है लोड्स लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स इनटू अ नीडेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जिस हिसाब से आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से लोड करता है किसी भी प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में या उसकी मेमोरीज में, तो उसको डायनेमिक लोडर कहते हैं। 3 टाइप के लोडर होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे सेवरल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स इन अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स मैंने कुछ यहाँ पे 14-15 टाइप लिए हैं रजिस्टर्स के, जो हमारे CPU के अंदर पाए जाते हैं। तो कुछ जो मेन टाइप है वो यहाँ दिए हुए हैं। पहला हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, GPRS, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अगला है इंडेक्स रजिस्टर, नेक्स्ट स्टैक रजिस्टर्स, नेक्स्ट फ्लैग रजिस्टर्स, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम काउंटर PC, नेक्स्ट एक्यूमुलेटर रजिस्टर, नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स, नेक्स्ट वेक्टर रजिस्टर्स। उसके बाद ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है कंट्रोल रजिस्टर्स, नेक्स्ट स्टेटस रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर्स, बेस रजिस्टर्स, काउंट रजिस्टर्स और टेम्पोररी रजिस्टर्स। तो ये 14-15 टाइप के रजिस्टर्स हैं जिसे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और इसके मतलब कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है रजिस्टर्स का, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज में। फ्लिप फ्लॉप, भाई ये फ्लिप फ्लॉप हो गया, रजिस्टर्स हो गए, कंपाइलर इंटरप्रेटर हो गए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या आता है? फ्लिप फ्लॉप इज़ अ बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट, ये बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट है दैट स्टोर्स सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इट्स अ फंडामेंटल कंपोनेंट, ये एक फंडामेंटल कंपोनेंट है इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। अब बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? 2 स्टेबल स्टेट्स, इसके 2 स्टेबल स्टेट्स होते हैं। दूसरे में इनपुट सिग्नल होता है, अगला आउटपुट सिग्नल भी पाया जाता है इसमें। तो ये सारे इसके बेसिक कंपोनेंट्स थे फ्लिप फ्लॉप के, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, टाइप्स में क्या आता है? SR फ्लिप फ्लॉप आता है, D फ्लिप फ्लॉप आता है, JK फ्लिप फ्लॉप आता है और T फ्लिप फ्लॉप आता है, ठीक है। अब देखिए हाउ फ्लिप फ्लॉप वर्क, फ्लिप फ्लॉप वर्क कैसे करता है? पहला होता है क्लॉक सिग्नल, यानी फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड बाय अ क्लॉक सिग्नल, क्लॉक सिग्नल के द्वारा ट्रिगर्ड होता है वो, पहले क्लॉक सिग्नल पे काम करता है, फिर इनपुट सिग्नल पे आता है, फिर स्टेट चेंज करता है, फिर आउटपुट सिग्नल जाता है।
पहले क्लॉक सिग्नल पहले क्लॉक वाइज काम करेगा, फिर इनपुट आएगा, फिर ये अपने स्टेट चेंज करेगा, फिर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके वर्किंग थी। अब एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप आता है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस में मैंने यहाँ लिखा हुआ है मेमोरी सेल्स होते हैं इसमें। फ्लिप फ्लॉप यूज द मेमोरी सेल्स इन रैम। फ्लिप फ्लॉप जो होता है रैम में मेमोरी सेल्स का प्रयोग करता है। काउंटर्स फ्लिप फ्लॉप आर यूज इन काउंटर्स एंड टाइमर्स। फ्लिप फ्लॉप टाइमर्स का भी प्रयोग करते हैं। रजिस्टर्स में फ्लिप फ्लॉप आर यूज टू रजिस्टर टू स्टोर डाटा को स्टोर करने से रजिस्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब है सीक्वेंशियल लॉजिक फ्लिप फ्लॉप। सीक्वेंशियल लॉजिक फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड इन द सीक्वेंस लॉजिक सर्किट। ठीक है, इन सबको प्रयोग करता है। ठीक, अब देखिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोड सेगमेंट एंड डाटा सेगमेंट। इसके बीच में आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या आपको ऐसे भी कह सकता है एक्सप्लेन कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट क्या होता है, डाटा सेगमेंट क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है, या आपको डिफरेंस पूछ सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो डाटा सेगमेंट को हम डॉट डाटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टोर्स इनिशियलाइज्ड ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, जो स्टोर करता है इनिशियलाइज और ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल्स को। ठीक है, अगला है इनिशियलाइज डाटा इज स्टोर्ड हेयर। इनिशियलाइज डाटा स्टोर करता है इधर, सच है स्ट्रिंग हो गया, नंबर्स हो गए, एरे हो गए। ठीक है, वेरिएबल्स आर एलोकेटेड मेमोरी एट द कंपाइल टाइम। वेरिएबल्स एलोकेट होता है कंपाइल टाइम में मेमोरी के उसमें। ठीक है, मेमोरी इज एलोकेटेड अंटिल द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। मेमोरी एलोकेट होता है जब भी प्रोग्राम उसमें टर्मिनेट हो रहा होता है। ठीक है, अब कोड सेगमेंट में क्या आता है, कोड सेगमेंट के अंदर आता है आपका .txt आता है या .code आता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, स्टोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, यानी मशीन कोड को एग्जीक्यूट करता है, स्टोर करता है। ठीक है, अगला है दैट इज वेयर द प्रोग्राम कोड इज स्टोर्ड इंक्लूडिंग द फंक्शंस एंड प्रोसीजर। फंक्शंस और प्रोसीजर का इंक्लूड करके मतलब कि प्रोग्राम कोड को ये स्टोर करता है। मेमोरी एलोकेटेड इन द कंपाइल टाइम रिमेन्स फिक्स्ड। कंपाइल टाइम के समय जो उसके मेमोरी एलोकेशन होता है वो फिक्स होती है। आल्सो नोन एज टेक्स्ट सेगमेंट एंड कोड सेगमेंट। इसको हम टेक्स्ट सेगमेंट या कोड सेगमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज के क्या क्या एडवांटेज है ये भी मैंने इसमें बताया हुआ है। तो है पहला है लो लेवल कंट्रोल है। ठीक, अगला है परफॉर्मेंस यानी फास्टर एग्जीक्यूशन है। अगला है मेमोरी इफ़िशियंसी, अच्छी मेमोरी होती है इसकी। अगला है पोर्टेबिलिटी, बढ़िया होता है, पोर्टेबल होता है ये। डीबगिंग यानी ईजियर टू डीबग, एक से दूसरे में डाटा ईजियर टू डीबग हो सकता है। ठीक है, रियल टाइम एप्लीकेशन है ये। अगला है एम्बेडेड सिस्टम्स है। अगला है डिवाइस ड्राइवर्स है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट है इसमें, और रिवर्स रिजर्व्स इंजीनियरिंग है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें लास्ट टॉपिक लिया हुआ है कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी मेरा लास्ट टॉपिक है। कैचे मेमोरी हम कहते किसे हैं, कैचे मेमोरी द स्मॉल फास्ट मेमोरी लोकेशन। ये एक स्मॉल फास्ट मेमोरी लोकेशन है दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा और इंस्ट्रक्शन, जो स्टोर करता है फ्रीक्वेंटली यूज डाटा और इंस्ट्रक्शन को। इट कैन एक्ट एज अ बफर बिटवीन मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी में एक्ट होता है, बफर होता है। एंड द प्रोसेसर प्रोवाइडिंग क्विक एक्सेस, और प्रोसेसर्स को प्रोवाइड करता है जल्दी से। एंड डाटा ऑफ द प्रोसेसर्स नीड, और जैसे प्रोसेसर को नीड होता है डाटा की वैसी वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचे मेमोरी। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है स्मॉल साइज होता है। अगला है फास्ट एक्सेस होता है। अगला है टेम्पोररी स्टोरेज होता है। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज नहीं होती, टेम्पोररी स्टोरेज होती है कुछ समय के लिए। अगला होता है हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब देखिए कैचे मेमोरी के टाइप्स। लेवल 1 होता है कैचे मेमोरी, लेवल 2 कैचे मेमोरी होता है, लेवल 3 कैचे होता है, और अगला होता है एक्सटर्नल कैचे। ठीक है, अब कैचे मेमोरी वर्क कैसे करता है। पहला है प्रोसेसर्स रिक्वेस्ट डाटा। अगला है कैचे चेक करता है, फिर हिट करता है और फिर मिस करता है। तो इस तरह से मैंने आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे BCSL 022 के, वो मैंने आपको यहाँ कंप्लीट कराया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारे टॉपिक से फैमिलियर हो गए होंगे। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। दैट्स ऑल फॉर टुडे।